कैबिनेट से अपना रिसर्च डाटा निकालकर उसे लगा कि वो बच गया है, लेकिन तभी पानी में हुई एक हलचल से उसकी चीख निकल जाती है। वो गौर से देखता है तो पता चलता है कि ये तो बस एक शार्क का मॉडल था, मगर जैसे ही वो राहत की सांस लेता है एक असली शार्क उस पर हमला कर देती है। वो फौरन टेबल के पीछे छिपकर शार्क का जानलेवा हमला नाकाम कर देता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। फिर वो घबराकर ऊपर की तरफ चढ़ता है, लेकिन हड़बड़ी में रिसर्च डाटा पानी में गिर जाता है। लेकिन वो चालाक शार्क उसे डाटा उठाने का कोई मौका नहीं देती है। अब वो एक ऐसे कोने में फंस चुका था जहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन था। तभी सूजन की नजर दीवार पर लगे एक बल्ब पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तेजी से एक्सपेरिमेंट के इक्विपमेंट का हाई वोल्टेज पावर केबल निकालता है। इसके बाद वो अपना डाइविंग सूट उतारकर उसे जमीन पर बिछा देता है। वो इस सूट को एक इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। अब देखना ये था कि क्या गीला सूट उसे करंट से बचा पाएगा या नहीं। सूजन हाई वोल्टेज तार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लेता है और शार्क का इंतजार करता है। जैसे ही शार्क अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उस पर हमला करती है, सूजन वो तार उसके मुंह में डाल देता है। शार्क को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो तड़पने लगती है। कुछ ही देर में शार्क की बॉडी अकड़ जाती है और वो मर जाती है। एक शार्क को तो उसने मार दिया था, लेकिन उसकी सालों की मेहनत का डाटा भी तबाह हो गया था। सूजन जब अपने साथी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि कार्टर का मिशन कामयाब नहीं हुआ। एक टेक्नीशियन की जान चली गई, लेकिन पानी निकालने वाला पंप अभी तक चालू नहीं हुआ था। पूरी लेबोरेटरी धीरे धीरे डूब रही थी और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्हें खतरनाक पानी में तैरकर बाहर निकलना था, जो शार्क को दावत देने जैसा था। इसलिए सेफ्टी के लिए कार्टर एक फायर एक्सटिंग्विशर पर लाइफ जैकेट बांधकर चारा बनाता है। उसका प्लान था कि पानी के अंदर ये रंगीन जैकेट शार्क का ध्यान भटकाएगी। फिर वो वाल्व खोलकर पूरे रास्ते में पानी भर देते हैं ताकि अंदर बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए। जब पानी उनके सर के ऊपर चला जाता है तो कार्टर इमरजेंसी दरवाजा खोल देता है। तीनों लोग अपने हाथों में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर की तरफ तैरने लगते हैं। आखिरी बची हुई सबसे खतरनाक शार्क को भटकाने के लिए वो एक्सटिंग्विशर चालू कर देते हैं। तीनों लोग एक्सटिंग्विशर से निकलते बुलबुलों की आड़ में पूरी ताकत से सतह की तरफ जाते हैं। जल्द ही शार्क को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो एक मिसाइल की तरह उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर से निकलते बुलबुलों ने शार्क को कंफ्यूज कर दिया था। इस वजह से तीनों लोग बिना किसी खरोंच के पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन शेफ की किस्मत खराब थी और शार्क उसे देख लेती है और उसके पैर को पकड़ लेती है। एक ही पल में खून से पूरा समंदर लाल हो जाता है और शार्क उसे पानी में घसीटने लगती है। कार्टर और सूजन को लगता है कि शेफ अब नहीं बचेगा और वो किनारे की तरफ तैरने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन शेफ हार नहीं मानता। वो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश करता है और अपने गले से क्रॉस का लॉकेट निकालता है। वो पूरी ताकत से वो नुकीला क्रॉस शार्क की आंख में घुसा देता है। तेज दर्द की वजह से शार्क की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो उसे छोड़ देती है। शेफ मौत को चकमा देकर शार्क के चंगुल से बच निकलता है और ये सीन शॉकिंग था। शेफ को पानी के ऊपर देखकर कार्टर फौरन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। सूजन की मदद से वो शेफ को किनारे पर लाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग बाहर की दुनिया से मदद मांगने का तरीका सोच ही रहे थे कि कार्टर को कुछ रियलाइज होता है। उसे पता चलता है कि शार्क को रोकने वाली स्टील की जाली अब बहुत कमजोर हो चुकी है। तभी उसे शार्क का पूरा मास्टर प्लान समझ में आ जाता है, जो वो शुरू से फॉलो कर रही थी। शार्क सिर्फ बदला लेने के लिए उन पर हमला नहीं कर रही थी, बल्कि वो उन्हें इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल लेबोरेटरी के नीचे का हिस्सा बहुत मजबूत टाइटेनियम से बना था, जिसे शार्क तोड़ नहीं सकती थी। सिर्फ सतह पर लगी स्टील की जाली ही कमजोर थी और शार्क ये बात जानती थी। इसलिए शार्क ने जानबूझकर उन्हें इमरजेंसी रास्ते से भागने पर मजबूर किया था कि जब वो सतह पर पहुंचे तो लैब के डूबने से जाली टूट जाए और शार्क आजाद हो सके। अब सूजन समझ जाता है कि इस खतरनाक शार्क को हर हाल में मारना होगा। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड शार्क थी और अगर वो खुले समुद्र में चली गई तो वो पूरे समुद्री इकोसिस्टम और इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। वो देखते हैं कि शार्क अब उस कमजोर जाली पर जोर जोर से हमला कर रही है। वो दोनों फौरन एक्शन में आते हैं और एक बड़ी बैटरी के साथ मिलकर एक हथियार तैयार करते हैं।